नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना राणा। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे जो एनडीपीएस और प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा है। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिन्हें पुलिस केवल शक या पुराने मामलों के आधार पर हिरासत में ले लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं इस केस के डिटेल। केस नेम उवैद खान बमान, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वह अन्य केस नंबर क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 15 वर्ष 2025। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। डेट ऑफ डिसीजन 11 नवंबर 2025। जज साहिबान माननीय चीफ जस्टिस जीएस संघवालिया और जस्टिस जियालाल भारद्वाज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लीगल अपडेट्स सबसे पहले मिले। इस मामले में पिटिशनर उवैद खान को राज्य सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत हिरासत में लिया था। सरकार ने 21 जून को 2025 को एक आदेश जारी किया और उवैद खान को 3 महीने के लिए हिरासत डिटेंशन में भेज दिया। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर इस हिरासत को बढ़ा दिया गया। सरकार का आरोप क्या था? सरकार का कहना था कि उवैद खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में उसे सजा भी हो चुकी है। सरकार ने यह दलील दी कि उवैद खान आदतन अपराधी है और वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि उवैद खान और उसकी मां के पास 2 गाड़ियां हैं और चूंकि उनकी कोई वैध या लीगल इनकम नहीं है तो यह माना गया कि यह गाड़ियां ड्रग्स के पैसों से खरीदी गई हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ पुराने केस होने से या गाड़ियां होने से किसी को बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है? इसी बात को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में मुख्य रूप से 3 कानूनी सवाल और तर्क सामने आए। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन का मौका ना देना। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसे अपनी बात रखने का, अपना बचाव, रिप्रेजेंटेशन दाखिल करने का मौका ही नहीं दिया गया। वह संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में, जैसे कमलेश कुमार ईश्वरदास पटेल बमान भारत संघ में, यह साफ कहा गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। नंबर 2, गाड़ियों की खरीद का सच सोर्स ऑफ इनकम। यह इस केस का सबसे दिलचस्प मोड़ था। सरकार ने दावा किया था कि उवैद खान ने ड्रग्स के पैसों से गाड़ियां खरीदी, लेकिन कोर्ट में उवैद खान की तरफ से सबूत पेश किए गए कि दोनों गाड़ियां एक ऑल्टो और एक इटियोस महिंद्रा फाइनेंस से लोन पर ली गई थी। इससे यह साबित हुआ कि सरकार द्वारा दी गई जानकारी पक्षपाती थी। अगर गाड़ियां फाइनेंस पर थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे रातों रात ड्रग्स के नकद पैसों से खरीदी गई थी। कोर्ट ने माना कि पुलिस की रिपोर्ट गलत धारणा पर आधारित थी। नंबर 3, निवारक हिरासत, शक का अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन ऑफ सस्पिशन। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रेखा बमान तमिलनाडु राज्य के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लोकतंत्र में एक बहुत ही सख्त कदम है। इसे अक्सर शक का अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन ऑफ सस्पिशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई अपराध साबित नहीं हुआ होता, बस शक होता है। इसलिए कानून का पालन बहुत सख्ती से होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 21 छीनी जा रही है तो प्रक्रिया में छोटी सी भी गलती, जैसे रिप्रेजेंटेशन का मौका ना देना, पूरे आदेश को रद्द करने के लिए काफ़ी है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह माना कि नंबर 1, याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। नंबर 2, सरकार ने गाड़ियों के फाइनेंस होने की बात छिपाई और गलत तरीके से यह दिखाया कि उवैद खान ने अवैध कमाई से गाड़ी ली है। फैसला, माननीय हाई कोर्ट ने उवैद खान की हिरासत के आदेश दिनांक 11 अगस्त और 23 सितंबर 2025 को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश दिया कि अगर उवैद खान किसी और मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
तो दोस्तों, यह था आज का जजमेंट। यह केस हमें सिखाता है कि पुलिस की रिपोर्ट हमेशा 100% सही नहीं होती और कानून में प्रक्रिया का पालन करना कितना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं तमन्ना राणा आज आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए लीगल टॉपिक के साथ। जय हिंद।